बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं आपका यूनिट नंबर 4 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। यूनिट नंबर 10 में कंप्लीट करवा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 3 भी आपका कंटिन्यू है, ठीक है। और इसके साथ साथ यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। अब सीक्वेंसेस क्या होती हैं और सीरीज़ क्या होती हैं, आज हम इसका करेंगे इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 4.1 के लिए, ठीक है। जो आपके पास एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज इस यूनिट की। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सीक्वेंस होती क्या है, ठीक है, और सीरीज़ क्या होती है। तो सीक्वेंस की आपके बुक में जो डिफाइन दी हुई है वो एन ऑर्डर सेट ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। एक ऑर्डर सेट नंबर्स जो कि फॉर्म हो एक डेफिनेट रूल पर, ठीक है, वो आपके पास सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कहलाता है। एंड द इंडिविजुअल नंबर आर कॉल्ड टर्म्स और एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस। और जो इंडिविजुअल एक आपके पास मेंबर होगा उस सीक्वेंस का, उसको आप एलिमेंट या फिर टर्म कहेंगे, ठीक है, सीक्वेंस की। अब सीक्वेंस होती क्या है, आपको एक प्रॉपर एक छोटी सी जो है वो डिफाइन देख के आपको यहाँ पे समझाया, बट अगर एक एग्जांपल दूँ तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पर है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो आपके पास यहाँ पर एक डेफिनेट रूल अप्लाई हो रहा है। वो डेफिनेट रूल क्या है कि 2 और 4 में 2 का डिफरेंस, यानी 2 में 2 ऐड करें 4 आ जाएगा, फिर 4 में 2 ऐड करें मज़ीद तो 6 आ जाएगा, 6 में 2 ऐड करें तो 8 आ जाएगा, 8 में 2 ऐड करें तो 10 आ जाएगा। और आपको ये पैटर्न पता चलेगा कि 10 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 12 होगा, 12 में 2 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर 14 होगा। इस तरह से आप सीक्वेंस को जज कर सकते हैं कि आपके पास सीक्वेंस क्या मौजूद होगी, सीक्वेंस में क्या एलिमेंट्स मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है क्योंकि ये आपके पास डेफिनेट रूल जो है वो क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। इसी तरह से अगर बात करें एक और की, तो वो आपके पास जैसे है मौजूद 1, ठीक है, 1 के बाद है आपके पास 6, देन है 11, देन है 16, देन है 21। अब यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि 1 में आपने क्या ऐड किया कि 6 आ गया तो 5 ऐड किया, 6 में आपने क्या ऐड किया कि 11 आ गया तो आपने 5 ऐड किया, 11 में आपने ऐसा क्या ऐड किया कि 16 आ गया तो आपने 5 ऐड किया, 16 में आपने ऐसा क्या ऐड किया कि 21 तो 5 आ गया। मीन्स 21 में आप अगर 5 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर होगा 26। इस तरह से आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं सीक्वेंस। तो ये एक डेफिनेट रूल को फॉलो कर रही है। तो इस तरह की सीक्वेंस आपके पास, इस तरह का आपके पास ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स, वो आपके पास सीक्वेंस कहलाता है, ठीक। आप डिफाइन अ सीक्वेंस प्रोग्रेशन एंड इट्स टर्म्स। We may also define a sequence of numbers as follows. A function a n belongs to natural number or C is called a sequence where n, r and c are the set of natural, real and complex number respectively. यानी आपके पास एक फंक्शन a है, वो नेचुरल नंबर से भी बिलोंग कर सकता है, रियल नंबर से भी बिलोंग कर सकता है और कॉम्प्लेक्स नंबर से भी बिलोंग कर सकता है। For any n belongs to natural number, a n belongs to real number or complex number and is called the nth term of general term of the sequence. We usually write a n as a n। हम a n को जो है ना, ये जो आपके पास टर्म है इसको हम a n से डिनोट करते हैं, एंड द sequence as a n where n belongs to natural number, a common representation of a finite sequence, one that has finite number of terms and is। आपसे कह रहे हैं कि आपके पास जो है ना, आपके पास हम जो है वो अपनी जो सीक्वेंस है उसमें लास्ट टर्म को ए एन से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस में एन क्या है, आपके पास बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और ऐसी सीक्वेंस जो कि फाइनाइट हो, जिसमें आपके पास फाइनाइट नंबर्स हों, ठीक है, जो आपको पता हो, तो ठीक है, ऐसी आपके पास सीक्वेंस जिसमें फाइनाइट नंबर हो तो उसको आप इस तरह से राइट कर सकते हैं A1, A2, A3 एंड अप टू AN। इफ द सीक्वेंस हैज़ अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपके पास सीक्वेंस में अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ टर्म्स है, देन इट इज़ कॉल्ड एन इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो ऐसी सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी, और वी में राइट हम उसको लिखेंगे A1, A2, A3 एंड सो ऑन। A k where k is equals to 1, 2, 3,
द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय Tn। जो आपकी nth टर्म होती है सीक्वेंस की उसको हम Tn से भी शो कर सकते हैं और Tn स्मॉल tn से भी। The term T1, T2, T3 or T1, T2, T3 will denote first, second and third term of the sequence। T क्या है? नंबर ऑफ टर्म को शो कर रहा है। T1 टर्म नंबर 1, T2 टर्म नंबर 2, T3 टर्म नंबर 3। ठीक है, तो इस तरह से टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है सीक्वेंस में इन Tn और Tn n इंडिकेट्स द पोजीशन और रैंक ऑफ द टर्म इन द सीक्वेंस। और n क्या है? n आपको रिप्रेजेंट करेगा। अगर Tn दिया हुआ है तो n की जगह आप कोई भी जो है ना नंबर आप लिख सकते हैं, टर्म लिख सकते हैं, टर्म नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, आप टर्म नंबर 4 मालूम करना चाहते हैं तो n क्या है? n इंडिकेट करेगा पोजीशन और रैंक ऑफ द टर्म कि पोजीशन क्या है आपके पास टर्म की सीक्वेंस में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सीक्वेंस अलॉन्ग विद देयर जनरल टर्म्स आर। अब आपके पास है फर्स्ट 1 2 3 4 वेयर an इज इक्वल्स टू n। ठीक है, यहाँ पर n जो है वो आपके पास an जो है वो n है। 5 9 13 वेयर an इज इक्वल्स टू 4n प्लस 1। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? अपनी जो है वो सीक्वेंस को पहचान रहे हैं कि आपके पास यहाँ क्या हो रहा है? an इक्वल है n के, यानी कि आपके पास a1 बराबर है 1 के टर्म नंबर 1, a2 इक्वल है 2 के, a3 इक्वल है 3 के। तो देखें यहाँ पर an इक्वल टू n है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि a1 इक्वल है 1 के, a2 इक्वल है 2 के और a3 इक्वल है 3 के। इसी तरह से यहाँ पर है आपके पास 5 9 13, तो यहाँ पर है an इज इक्वल टू 4n प्लस 1। अब आपके पास अगर n है आपके पास यहाँ पर 1, ठीक है, तो आपने 4 को n से मल्टीप्लाई करना है, 4 1 सा 4 प्लस 1। तो ये पैटर्न आपके पास फॉलो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर है -1 1 -1 1 -1 वेयर an इज इक्वल टू -1 के एक्सपोनेंट n, a1 इज इक्वल टू -1 के एक्सपोनेंट 1 तो -1 आ जाएगा, a2 इज इक्वल टू -1 के एक्सपोनेंट 2 तो आपके पास +1 आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ये सीक्वेंस का आपके पास यहाँ पर जो है वो जनरल फॉर्म लिखी हुई है कि आपके पास सीक्वेंस की जनरल टर्म जो है वो ये होगी। यहाँ पर है आपके पास 1/2 2/3 3/4 तो an इज इक्वल टू n प्लस 1। अगर नंबर ऑफ टर्म 1 है तो n जो है वो क्या होगा? a1 n की जगह क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस 1 2 यानी 1/2 आ जाएगा। इस तरह से a जो n टर्म नंबर 2 है तो n की जगह 2 आ जाएगा और 2/2 प्लस 1 3 हो जाएगा। इस तरह से आपके पास तमाम जो है वो आप टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नो दैट अ सीक्वेंस can be constructed from a formula or an inductive definition if we are able to find a pattern from the given initial terms of a sequence, then we can deduce a rule or formula for the terms of the sequence as explained in the following example। आपसे कह रहे हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारे पास जो टर्म्स इनिशियल टर्म्स दी हुई हैं उनका हमें पैटर्न पता चल जाए, जैसे मैंने अब आपको यहाँ पर पैटर्न बताया था, अगर हमें पैटर्न पता हो जाए, हम पैटर्न फाइंड कर लें तो हम बहुत ही आसानी के साथ जो है वो फॉर्मूला बना सकते हैं कि आपके पास, जैसे मैंने अभी इनमें जो आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है, ये जो अभी हमने यहाँ पे रीड किया, ठीक है, हम बड़ी आसानी के साथ फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं कि हमारे पास सीक्वेंस में मज़ीद अगर हमें कोई भी टर्म मालूम करनी हो, बीच में से कोई टर्म मालूम करनी हो, जैसे आपको a7 मालूम करनी है, a9 मालूम करनी है, टर्म जो है वो आपको कोई भी मालूम करनी है, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसकी आपने nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हेयर a1 इज इक्वल, अच्छा आपको क्वेश्चन गिवन है 6 11 16 21, a1 जो है वो 6 है, a2 जो है वो 11 है, a3 जो है वो 16 है, a4 इज इक्वल टू 21। अब आप देख रहे हैं 5 + 1 हो रहा है, यहाँ पर आपके पास 10 + 1 15 + 1, यहाँ पर 20 + 1, तो आपने क्या पैटर्न बनाया? 5 1 + 5 + 1 5 2 = 10 + 1 5 3 = 15 + 1 5 4 = 20 + 1, ये सेम है और ये सेम है। ये क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म को, a1 तो 1 है, a2 तो 2 है, a3 तो 3 है, a4 तो 4 है। इसी तरह से an होगा तो ये क्या होगा? 5 एज इट इज़, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? मल्टीप्लाई बाय n + 1, an इज इक्वल्स टू 5n + 1। ये आपने पैटर्न आपने पहचान लिया। इस तरह से हम किसी भी जो है वो आपके पास सीक्वेंस का पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं।
From the above pattern we deduce that an is equals to 5n plus 1 and n belongs to natural number. और n किससे बिलोंग कर रहा है? तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है. 1 2 3 4 5. 2n is the in the nth or general term an of the sequence. अब आपके पास an क्या है? आपके पास जनरल टर्म भी है और nth टर्म भी है सीक्वेंस की. इन दिस वे वी कैन कंस्ट्रक्ट अ सीक्वेंस फ्रॉम अ फॉर्मूला और एन इंडक्टिव डेफिनेशन एज एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल. अब आपके पास मजीद एग्जाम्पल है कि फाइंड द सीक्वेंस. अब आपने सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है. आपको जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है एन इज इक्वल्स टू 2n माइनस 1. तो आपने n इज इक्वल्स टू 1 के लिए करना है, n इज इक्वल्स टू 2 नंबर ऑफ टर्म 2 के लिए, नंबर ऑफ टर्म 3 के लिए, नंबर ऑफ टर्म 4 के लिए. तो यहाँ पर है n1, तो a1 इज इक्वल्स टू 2 1 माइनस 1. 2 1 2 2 माइनस 1 1, फर्स्ट टर्म आ गई 1. n इज इक्वल्स टू 2, तो a2 इज इक्वल्स टू 2 2 4 4 माइनस 1 3. n इज इक्वल्स टू 3, तो a3 इज इक्वल्स टू 2 3 6 6 माइनस 1 5. इस तरह आपने 4 जो है वो टर्म्स स्टार्टिंग की फाइंड आउट कर ली. ये आपकी सीक्वेंस आ गई. क्या सीक्वेंस है कि 1 3 5 7 एंड सो ऑन. Thus the required sequence is 1 3 5 7 and so on. Example number 2 है find the sequence if an minus 1 is equals to n plus 1 and a4 is equals to 14. अब आपके पास ये सीक्वेंस है, ठीक है, और a4 आपको दी हुई है 14. पुटिंग n is equals to 2 3 4 5 and an minus 1 plus is equals to n plus 1 we have a2 minus a1 3, a3 minus a2 4 और a4 minus a3 5 और a5 is equals minus a4 is equals to 6. अब आपने किस तरह से फाइंड की देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4. यहाँ पर आपके पास है a5 is equals to a4 plus 6, तो 14 plus 6 हो गया आपके पास 20. क्योंकि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कॉमन डिफरेंस आपके पास इस तरह से होता है कि किसी भी सेकंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है और आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, अब आपको यहाँ पर a4 दी हुई है 14. अब आपने क्या करना है, आपने 2 3 4 5 जो है वो क्या करने हैं, यहाँ पर n को 2 n को 3 और 4 और 5 आपने पुट करना है. ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर पुट करते जाएँ तो आपके पास ये चीज़ आती जा रही है. n को हमने 2 पुट किया, यहाँ हमने n को क्या पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पर हमने 2 पुट किया. ठीक है, 2 ही पुट करें, यहाँ 2 यहाँ भी 2, तो ये आया. यहाँ पे हमने 3 पुट किया तो ये आया. यहाँ पे हमने 4 पुट किया तो ये आया. और यहाँ पर हमने 2 3 4 5 पुट किया. तो आपके पास इस तरह से ये सीक्वेंस आपके पास आ गई. अब आपने क्या किया यहाँ पर कि a5, अब आपको a4 गिवन है ना, हम नीचे से स्टार्ट लेंगे क्योंकि हमें a4 गिवन है, तो हम a4 की मदद से a5 फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है, तो a5 इज इक्वल्स टू a4 प्लस 6. a4 ये माइनस हो रहा है, यहाँ जाके प्लस करेगा, तो ये आपके पास आ गई a4 सेफ. a5 जो है वो 20. इसी तरह से a3, यहाँ से आपको पता है a4 14 है, 14 और ये यहाँ हो रहा है -1, जाके ये प्लस करेगा, ये यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके करेगा माइनस. तो आपको इस तरह से a3 मालूम हो जाएगी. जब a3 हो जाएगी तो a3 को यहाँ पुट करके a2 फाइंड कर लेंगे और a2 पता चल जाएगी तो आप a1 फाइंड कर लेंगे. ठीक है, रिवर्स जा रहे हैं हम. देखिए, हमने a3 फाइंड की, फिर a2 फाइंड की और इस तरह से a1 को फाइंड कर लिया. ये आपको पता चल गई. ये आपके पास है सीक्वेंस. तो सीक्वेंस क्या आ रही है आपके पास 2 5 9 14 20. इस तरह से आपके पास ही आ रही है सिंपल सीक्वेंस. तो आपको कोई भी हिंट दे दी जाए तो उससे आप अपनी सीक्वेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ. नाउ रिकॉग्नाइज ट्रायंगल फैक्टोरियल एंड पास्कल सीक्वेंस एज फ्रैक्शनल फॉर्म. अब है आपके पास ट्रायंगुलर सीक्वेंस. कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस. अब आप देखें इन सीक्वेंस 1 3 6 10 15 21 28 36 45 विच सिंपली रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच ट्रायंगुलर पैटर्न एज. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर फिगर 4.1 में, सो दिस इज कॉल्ड ट्रायंगुलर सीक्वेंस, कि आपके पास ये जो दी हुए हैं ये आप रिप्रेजेंट करें डॉट से ट्रायंगुलर पैटर्न में. तो 1 डॉट 1, अब इसको ट्रायंगुलर में करें तो यहाँ पर ट्रायंगल बन गया.
इसको ट्रायंगुलर में करें इस तरह से 6 के बाद 10 को, फिर 15 को, फिर 21 को, 28 को, इस तरह से हम ट्रायंगुलर्स जो पैटर्न में शो कर सकते हैं. बाय एडिंग अ रो ऑफ डॉट्स इन प्रीसीडिंग पैटर्न एंड काउंट ऑल द डॉट्स वी कैन फाइंड द नेक्स्ट term of the sequence. The first pattern has just one dot. The second pattern has another row with 2 extra dots. यानी आपके पास जो नेक्स्ट जो आपके पास फर्स्ट डॉट के बाद जो सेकंड होगी उसमें एक ज़्यादा होगा. ठीक है, जो सेकंड होगी उसमें उसके लिहाज से ज़्यादा होंगे. अब यहाँ 3 हैं तो अगले में आपके पास होंगे 5. ठीक है, 5 हैं तो अगले में होंगे आपके पास यहाँ से 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 होंगे. ठीक है, इस तरह से 3 हैं तो 4 होंगे, 4 हैं तो 5 होंगे. इस तरह से आपके पास 1 डॉट जो है वो क्या होगा, पैटर्न में आपके पास बढ़ता जाएगा. अब पैटर्न यहाँ पर क्या फॉलो हो रहा है, तो आपने देख लिया कि भाई इसमें इतने रॉ है तो नेक्स्ट रॉ में इससे ज़्यादा होंगे. बट पैटर्न यहाँ ये फॉलो हो रहा है कि द सेकंड पैटर्न हैज़ अनदर रॉ विद 2 एक्स्ट्रा डॉट्स. फर्स्ट के बाद सेकंड पैटर्न में 2 एक्स्ट्रा डॉट्स हैं. ठीक है, तो ये 1 + 2 3 हो गए. अब आपने इसको और इसको यहाँ पर करना है 1 + 2 + 3 को ऐड, सबको ऐड करना, ये 6 आ गए. ये आपके पास नेक्स्ट टर्म बन गई. द फोर्थ हैज़ 1 2 3 4. अब आपने से 4 को ऐड किया, आ गया 10. नेक्स्ट आपके पास इसी तरह से आप 1 2 3 4 5 को ऐड करेंगे. ठीक है, फिर आप 1 2 3 4 5 6 को ऐड करेंगे. इस तरह से आप ऐड करते जाएंगे. वी कैन मेक अ रूल टू कैलकुलेट एनी टर्म और ट्रायंगुलर नंबर. फर्स्ट वी अरेंज द डॉट्स एज शोन इन फिगर 4.2. अब आप डॉट को इस तरह से अरेंज कर लें 1 3 6 10 15. ये भी आपके पास ट्रायंगुलर पैटर्न है. देन डबल द नंबर ऑफ डॉट्स. अब डबल करें नंबर ऑफ डॉट्स को एंड अरेंज दैम इनटू अ रेक्टेंगुलर पैटर्न. डबल कर लिया आपने और रेक्टेंगुलर पैटर्न में ये आपके पास आ गए. नाउ द नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच रेक्टेंगुलर पैटर्न इज नंबर ऑफ डॉट इज इक्वल टू n + 1. अब हमारे पास यहाँ पैटर्न ये फॉलो हो रहा है n + 1. ठीक, नाउ जैसे अब आप इसका चेक करें तो 1 1 + 1 2. यहाँ पर देखें तो ये आपके पास अगर सेकेंड टर्म तो 2 2 + 1 2 + 1 3 3 2 6. तो इस तरह आप कोई भी पैटर्न यहाँ पर जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं, कोई भी नंबर ऑफ टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं. वेयर n शोज द पोजिशन ऑफ टर्म, n पोजिशन ऑफ टर्म भी शो कर रहा है और द सीक्वेंस. बट रिमेंबर वी डबल द नंबर ऑफ डॉट्स. सो नंबर ऑफ डॉट्स इन ईच टर्म इन ट्रायंगुलर सीक्वेंसेस. अब आप डबल कर रहे हैं तो आपके पास n + 1/2 हो जाएगा. सीक्वेंस क्या हो जाएगी, n + 1/2. Here an is equals to n + 1/2 is the general term of triangular sequence. ये आपके पास आ गई जनरल टर्म ट्रायंगुलर सीक्वेंस की. इसी तरह से एग्जाम्पल दी हुए फाइंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन ट्रायंगुलर सीक्वेंस फॉर n is equals to 6 10 13 and 16. अब आपको यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ डॉट्स ट्रायंगुलर सीक्वेंस में मालूम करना है. अगर n 6 है, 10 है, 13 है और 16 है. आपके पास आपको फॉर्मूला पता है Tn is equals to n + 1/2. अगर n 6 है तो T6 is equals to 6 6 + 1/2. 6 + 1 7 7 6 are 42 42 divided by 2 21. n is equals to 10 तो T10 is equals to 10 + 1 multiply by 10. 11 10s are 110 divided by 2 55. n is equals to 13 तो T13 is equals to 13 13 + 1 14 14 को 13 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 2 से 91. n is equals to 16 दैन T16 is equals to 16 + 1 17 17 16 से मल्टीप्लाई होगा दैन डिवाइड होगा 2 से तो 136. तो यहाँ से आपको पता चल गया अगर n आपके पास नंबर ऑफ टर्म जो 6 है और 10 है, जो 13 है और जो 16 है वो क्या है. ठीक है, फैक्टोरियल सीक्वेंस है अब आपके पास. ये आपके पास न्यू चीज़ है, अभी तक हमने नहीं पढ़ी है. In mathematics, the factorial of non-negative integer n denoted by n factorial. ठीक है, इस साइन को हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल. ठीक, is the product of all positive integers less than or equal to n. ये आपके पास प्रोडक्ट होता है तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स का. ठीक है, लेस देन और इक्वल टू n, जो कि छोटी हो, लेस देन हो और इक्वल हो किसके, n के. उन तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स का ये प्रोडक्ट होता है. फॉर एग्जांपल 3 फैक्टोरियल. 3 फैक्टोरियल, अब आपका 3 फैक्टोरियल क्या होगा, प्रोडक्ट होगा इसका और इससे छोटे इंटीजर्स का, पॉजिटिव इंटीजर्स का. 3 × 2 × 1
ये है आपके पास 3 फैक्टोरियल की मीनिंग कि आपने इसे छोटे तमाम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह से आपको दिया हुआ है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तक। इसी तरह से वी डिफाइन जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल हमेशा इक्वल होगा 1 के। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने याद रखना है कि जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अ सीक्वेंस इन्वॉल्विंग फैक्टोरियल इज कॉल्ड फैक्टोरियल सीक्वेंस। आपके पास जिस सीक्वेंस में फैक्टोरियल जो है वो इन्वॉल्व होगा उस सीक्वेंस को फैक्टोरियल सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ सीक्वेंस विथ ए एन इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल। अगर एक सीक्वेंस है उसमें आपके पास पैटर्न है सीक्वेंस का ए एन इज इक्वल टू 1/n फैक्टोरियल, तो A1 इज इक्वल टू 1/1 फैक्टोरियल, A2 इज इक्वल टू 1/2 फैक्टोरियल, A3 इज इक्वल टू 1/3 फैक्टोरियल, A4 इज इक्वल टू 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एग्जाम्पल फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस विथ an इज इक्वल टू 2n/n फैक्टोरियल। आपने फर्स्ट 4 टर्म मालूम करनी है सीक्वेंस है आपके पास an इज इक्वल टू 2n/n फैक्टोरियल, 2 की एक्सपोनेंट n है। Here an is equals to 2 की exponent n/n factorial. So first 4 terms of the sequence are a1, a2, a3 and a4. तो a1 पुट किया तो 2 के एक्सपोनेंट 1/1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल आपका सिंपली 1। नाउ यहाँ से 2 के एक्सपोनेंट 1 2, a2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 2 ज़ा 4 तो 4/2 2 आ गया। A3 इज इक्वल टू 2 के एक्सपोनेंट 3/3 फैक्टोरियल, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 फैक्टोरियल ओपन हुआ और 2 के एक्सपोनेंट 3 8, 8/6 4/3 हो गया। इस तरह से A4 इज इक्वल टू 2 के एक्सपोनेंट 4/4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2 के एक्सपोनेंट 4 इज इक्वल्स टू 16, 16/24 इज इक्वल्स टू 2/3। ये आ गई आपके पास यहाँ से फर्स्ट 4 टर्म्स। द फर्स्ट 4 टर्म्स आर 2, ठीक है, देन 2, देन 4/3, देन 2/3, ठीक। नाउ पास्कल सीक्वेंस, अब है आपके पास पास्कल सीक्वेंस, पास्कल्स ट्राइंगल। तो पास्कल्स ट्राइंगल इज अ ट्राइंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच रिप्रेजेंट द कोफिशिएंट्स ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ बाइनोमियल लाइक a प्लस b के एक्सपोनेंट n एज शोन इन फिगर 4.4। अब आपके पास पास्कल ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स की। देखिए ट्राइंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स की और ये आपके पास मजीद बहुत ज़्यादा जो है वो बड़ी होती है। यहाँ पे आपको जस्ट इंट्रो के लिए दी हुई है, बड़ी क्लासेस में या आगे चल के इसको और जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें इस बाइनोमियल पास्कल्स ट्राइंगल की आपके पास कॉर्नर्स देखें तो कॉर्नर्स पे तमाम 1 मौजूद है। यहाँ भी 1 है ट्राइंगल में, यहाँ भी 1 है। सेकंड देखें अगर आप तो ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसी तरह से थर्ड देखें 1 3 6 10 15, 1 3 6 10 15, ठीक है। फोर्थ देखिए 1 4 10 20, 1 4 10 20, इसी तरह से 1 5 15, 1 5 15, 1 6 1 6, ठीक है। तो आपने देखा कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट आपको एक पैटर्न की एक और ख़ास बात देखें तो आपके पास हर ट्राइंगल में बनने वाली, अभी ट्राइंगल है ना, हर ट्राइंगल में बनने वाली 2 टर्म्स का सम थर्ड टर्म है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 3 + 1 + 3 4, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 10 + 10 20, 10 + 5 15। तो ट्राइंगल में बनने वाली ट्राइंगल जो बन रही हैं आपके पास उसमें हर 2 टर्म्स का सम नेक्स्ट टर्म है। 5 + 1 6, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये मज़ीद कंटिन्यू रहती है। अब आपको यहाँ पे पास्कल सीक्वेंस को जो है वो बताया गया है कि द नंबर 1 इज़ एट द टिप ऑफ द पास्कल ट्राइंगल विच मेक्स अप द ज़ीरोथ रॉ, ये ज़ीरोथ रॉ कहलाती है, ठीक है। ये जो आपके पास अच्छा मैंने आपको रॉज का बताया नहीं, ये ज़ीरोथ रॉ, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, इस तरह से ये रॉज होती हैं। फर्स्ट 1 ज़ीरोथ रॉ कहलाती है। द फर्स्ट रॉ 1 + 1 कंटेन्स 2
once both formed by addition the two numbers above them to the left and right. In this case 1 and 1, all 1 and 0, all numbers outside the triangle are zeros. By the same process we get second row 1 2 1 1 to 1 कैसे मिली हमें 0 + 1 1 1 + 1 2 और 1 + 0 1. एंड द थर्ड रो 1 3 3 1 0 + 1 1 1 + 2 3 2 + 1 3. अच्छा आपको ये सीक्वेंस बताया जा रहा है इस तरह से कि ये ज़ीरो थे, ठीक है. तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर एडिशन हुई कि 0 + 1 1 0 + 1 1. तो इस तरह से ये 1 1 आपके पास यहाँ पर आ गए, ठीक है. इसी तरह से फिर 1 2 1 आपके पास कैसे आए 1 2 1, ठीक है. फिर 1 3 2 कैसे आए, ये तमाम आपको यहाँ पर सीक्वेंस बताई जा रही है, ठीक है. एंड द थर्ड रॉ, अच्छा थर्ड रॉ हो गया. इन दिस वे द रॉस ऑफ अ ट्राइंगल गो ऑन इनफाइनाइटली. अब आपके पास ये इनफाइनाइट तक जाती है आपके पास ये सीक्वेंस. एंड एवरी रॉ इज कॉल्ड पास्कल सीक्वेंस. और हर रॉ को पास्कल सीक्वेंस कहा जाता है. फॉर फाइंडिंग टर्म on Pascal sequence we use the formula n factorial divided by r factorial n minus r factorial. r is आपके पास क्या है, आपके पास लेस देन है और इक्वल टू n, n के छोटा और n के बराबर है r, ठीक है. where n denotes the row of Pascal triangle and r denotes is defined column. अब आपको इसी के एग्जाम्पल दी हुई. फाइंड पास्कल सीक्वेंस वेयर n इज इक्वल्स टू 4 बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ पास्कल सीक्वेंस वेयर व्हेन n इज इक्वल्स टू 4 एंड r इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4. r इज इक्वल्स टू 0, आपके पास n है 4. तो r अगर आपके पास जो है वो 0 होगा और n तो 4 ही रहेगा. तो r की जगह n की जगह रखेंगे 4 फैक्टोरियल, r की जगह 0 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल, ठीक है. तो ये जाएगा 4 फैक्टोरियल एज इट इज़. 0 फैक्टोरियल आपके पास हो गया यहाँ से चेंज 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 0 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1. 0 जो है वो 1 हो जाता है आपके पास, ठीक है. 1 फैक्टोरियल के इक्वल नहीं होता, 1 के इक्वल होता है. ना इसी तरह से r इज इक्वल्स टू 1. तो 4 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पर अब r हो गया है 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल एज इट इज़. तो 3 फैक्टोरियल और ऊपर है 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल को हम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं. 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 रिमेनिंग बचा. r अगर आपके पास 2 है तो n जो है वो 4 है. 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल और 4 3 12 12 अपॉन 2 6. r इज इक्वल्स टू 3. तो 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल 4 अपॉन 1 मीन्स 4. इस तरह से r इज इक्वल्स टू 4. तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल कैंसिल 4 माइनस 4 हो गया 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है. तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1. तो जो पास्कल सीक्वेंस आई n इज इक्वल्स टू 4 के लिए 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1. इस तरह से आप पास्कल सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं. n अगर आपको यानी नंबर ऑफ रॉ अगर आपको देती जाएगी यानी 4th रॉ के लिए 1 4 6 4 1 होगा आपके पास जो है वो तमाम. तो इस तरह से आप जो है वो फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ. ये था आपके पास एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रो. आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे. वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ. अल्लाह हाफिज़.